शुरू करते हैं। हम्म, हमारा जो आज का प्रॉब्लम रहने वाला है, जो क्वेश्चन पहले समझते हैं। मैक्सिमम सर्कुलर सब एरे, इसे छोड़ो, ये सब बेकार है। मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ। ये देखो, तुम पे एक एरे गिवन है 2 3 6 9। ओके, हमने केडेंस एल्गोरिथम में क्या किया था, हमें मैक्सिमम निकालना था। किसी का भी उसका मैक्सिमम निकालना था। तो हमारे पे एक अप्रोच थी, आई इक्वल्स टू जी इक्वल टू जे इक्वल्स टू आई करके, ऐसे करके सॉल्व करना। हमने केडेंस एल्गोरिथम से समझा था कि ऐसा नहीं करना हमारे को। हम उसका मैक्सिमम एंडिंग सोफा निकालेंगे, मैक्स सोफा निकालेंगे, है ना। ऐसा समथिंग लाइक कुछ तुम्हें याद आया होगा, ठीक है। केडेंस एल्गोरिथम तुमने नहीं देखा तो तुम वहां से देख के समझ सकते हो। अच्छा ठीक है, अब ये तो एक हमने निकाला था, ये हमने निकाला था स्ट्रेट में। अब हमें क्या गिवन है कि भाई तुम्हें मैक्सिमम निकालना है। क्या ये सब सर्कुलर सब एरे सम है ये, ठीक है। याद रखना, सम निकालना है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है हमें। अब ये क्या है ना, ये सर्कुलर है, मतलब इसके आगे एक और ये कंटिन्यूएशन में है ये। समझ रहे हो, ये सर्कुलर चलती है। अब 9 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, पर सर्कुलर में 9 के बाद वापस से वही टू, सॉरी ये 2 हो गया, 3 6 9, ऐसे चलता रहेगा क्योंकि ये सर्कुलर है। सर्कुलर का समझ गए, सर्कुलर का मतलब क्या होता है। अब इसमें तुम्हें ऐसा कॉम्बो बनाना है कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम तुम्हें ला के दे, ठीक है। अब भाई ये कोई बढ़िया कोड नहीं है, ये कोड बहुत छोटा और ये वीडियो भी बहुत छोटी रहने वाली है। सबसे पहले तुम्हें ये तुम्हारे को अपना जो सर्कुलर सब एरे का जो फंक्शन है उसे डिफाइन कर लेना नॉर्मली। अब हम क्या करेंगे ना, हम पहले ये सर्कुलर में घुमाने से पहले हम नॉर्मली, सर्कुलर में घुमाने से अच्छा हम नॉर्मली निकालेंगे, ठीक है। जो हमारा मैक्सिमम निकलता है, जो उन सभी निकलेगा, इन दो को प्लस करके, इन तीन को प्लस करके, इन चार को प्लस करके, जैसे भी निकलेगा। या फिर हम मान सकते हैं कि 3 6 को प्लस किया तो मैक्सिमम निकल गया। अच्छा, यहाँ पे मैं -1 जोड़ देता हूँ तो और अच्छा रहेगा, तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा, है ना। समझ गया। हम्म। -1 क्या, ये -10 समझो। तो ये हमारा 3 6 9 सबसे बड़े निकलते हैं। तो सबसे पहले हमने यही किया है, हमने केडेंस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। हमने कहा कि जो हमारा मैक्सिमम एंडिंग हेयर है और जो मैक्सिमम सोफार है, ठीक है, अब तक का मैक्सिमम एंडिंग जो पे होगी और मैक्सिमम सोफार है, नम्स, ठीक है। नम्स का जीरो कर दो। नम्स का एक एरे है, एरे है, एरे का जीरो का पार्ट हम कह रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे नम को पास करेंगे एक्चुअली में, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये एक तरीके से एरे है, बस हमने इसका नाम चेंज कर दिया। ओके, तुम आगे चल के समझ जाओगे। नम्स का जीरोथ एलिमेंट हमने पास किया, जीरोथ इंडेक्स पे नॉर्मली लूप चलेगा 1 से लेके एंडिंग तक चलेगा। ओके, मैक्सिमम एंडिंग है, उसमें हम मैक्स निकालेंगे। किसका, मैक्सिमम ऑफ एक्स। जो भी एक नम से मतलब 2 3 6 9 है, तो एक्स क्या होगा, उठाएगा पहले 2 उठाएगा, फिर 3 उठाएगा, फिर 6 उठाएगा, फिर 9, ऐसे करके करके उठाएंगे और हम यहाँ पे एक्स को डालेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो रही है, ओके ओके ओके, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये एक्स फिर यहाँ पे है तुम्हारा। एक सेकेंड, ये कुछ उल्टा नहीं कर दिया मैंने। हाँ, मैं यही कहूँ, ये मैंने उल्टा कर दिया। सॉरी 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 सॉरी। ऐसे क्रॉस करेंगे और जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अब ठीक है। मैं कहूँ कुछ अजीब सा लग रहा है मेरे को कोड। अब वर्किंग है, ठीक है। हमने एक्स को डाला, मैक्सिमम एंडिंग हेयर जो भी था उसमें हमने एक्स को प्लस किया, और हमारे को मैक्सिमम एंडिंग मिल जाएगा। इन दो सोल्यूशन में से एक मैक्सिमम फाइंड होगा। मैक्स सो फार में हम सॉरी, मैक्सिमम सो फार में हम मैक्सिमम को मैक्सिमम निकालेंगे। किसका मैक्सिमम सो फार में, हम ये तुम समझ गए, ठीक है यार, और रिटर्न कर देंगे मैक्स सो फार। सेम लेंथ निकालेंगे, एन की लेंथ ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। लेंथ की एरे लेके कैडन फंक्शन को कॉल करके फिर मैक्स कैडन में स्टोर कर देंगे। हमने एरे पास किया, मैक्स कैडन में स्टोर कर देंगे। टोटल सम लेंगे, सम में सम करेंगे एरे का, जितने भी एरे के अंदर, मतलब ये मान के चलो जो भी है इन सबको ना तुम्हें टोटल प्लस कर लेना है। जो भी आएगा, -10 हो, -8 हो, कोई डजेंट मैटर, तुम्हें सिर्फ नॉर्मल प्लस कर लेना है। और इसलिए हमने सम का यूज किया है। मिनिमम हेडिंग है और मिनिमम सोफा, अभी हमने मैक्स सोफा निकाला था, मिनिमम कर देंगे इधर। सेम ये कोड ऐसे रन हो जाएगा तुम्हारा एक्स, तुम देख सकते हो। हम जो मैक्स सर्कुलर है तुम्हारा, पहले हमने क्या निकाला कि भैया ये जो 2 3 6 9 है, पहले भाई स्ट्रेट निकाल दो, बाद की बात में देखेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रेट निकाल दो, बाद में सर्कुलर देखेंगे। अब हमने क्या किया सर्कुलर के लिए, हमने कहा कि जो टोटल समा आया, जो इन्हें प्लस करके आया, उसमें से माइनस कर दो जो सबसे मिनिमम आया। मिनिमम हमने निकाला केडेंस की मदद से। तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, मिनिमम भी निकाल सकते हो।
इससे हमारा जो जो आएगा वो सर्कुलर आ जाएगा मैक्सिमम। इससे हमारा मैक्सिमम सर्कुलर आ जाएगा जो कि हमारे को क्वेश्चन कह रहा है। फिर हमने वही किया, हमने कहा कि अगर मैक्सिमम सर्कुलर इक्वल टू 0 है तो तुम रिटर्न कर दो मैक्स केडन, कि मतलब सर को अगर हम रोटेट करवा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं सर्कुलर है, तो उसमें हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा, हमें अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है हमारा। तो हमने फिर क्या किया, ये करवा दिया और लास्ट में हम मैक्स सर्कुलर सॉरी यार, ये कोड जो है, एक सेकंड, मैं क्या बोल गया मैं, तुम बोल सकते हो इफ मैक्स सर्कुलर 0 है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, वो गलत है पूरा। सर्कुलर जो आया हमारा 0 आया, तो हमने रिटर्न कर दिया मैक्स केडन को। अब रिटर्न मैक्स करेंगे, मैक्स केडन और मैक्स सर्कुलर में से दोनों में से जोन सा भी मैक्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर मैक्स सर्कुलर कम होगा तो वो नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि जो रोटेट हमने करवाया, जो सर्कुलर हम मान रहे थे, उसमें हमें आंसर नहीं मिला, है ना। तो ये हमारा कोड रहने वाला है इसका। थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये हार्ड प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इसकी हार्ड तुम देख सकते हो। एक्यूरेसी इसकी कम है, सबमिशन ठीक ठीक है, 1,33,000, वेल गुड। तो यही हमारा सोल्यूशन है, तुम ट्राई रन करके इसे रन करवा सकते हो। कोड प्रॉपरली वर्किंग है, मैं दिखा देता हूँ। ऑल्दो मैंने सबमिट कर दिया है। ओके, एक सेकेंड, टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट। ओके, तुम अब देख सकते हो जैसे कि मेरा जो प्रोग्राम है और वो ठीक से काम कर गया, बट इसने 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लिया। तो लाइक ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, मेरे को इसकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं ठीक करूँगा। और एक सेकंड मैं कर ही देता हूँ ना। मैंने काफ़ी सोचा, मेरे को समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइक तुम जैसे देख सकते हो यहाँ पे एरर शो किया है। ये एक्चुअली एरर इसलिए आया है, ऑल्दो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बट दिक्कत ये है कि मेरा नेट आई गेस कोई इशू कर गया, तो उसके कारण नहीं है, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया था जस्ट इन केस के लिए। तुम देख सकते हो जैसे कि ये ऑलरेडी है, और ये प्रॉपरली इसके 112 केसेस और ये टाइम टेकन एक्यूरेसी, और आई गेस मेरा वो टाइम भी हट गया है वो सबमिट करने का। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हुआ, बट ये प्रॉपरली वर्किंग है कोड, मेरे में कोई इशू नहीं है। अब तुम देख सकते हो ये अब हो गया, ये 112 केसेस ऑलरेडी सबमिट आ रहा है। तो वो हो जाता है कभी कभी नेटवर्क के कारण, कोई गलत नहीं समझाया मैंने तुम्हें, ठीक है। ओके, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।